नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। आज सबसे पहली खबर चोट पहुंचाने वाली, उसका हम रुख करेंगे। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। आप तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे? सरकारों के लिए किसी की मौत महज एक नंबर है, एक आंकड़ा है और उसे कम करने की कोशिश जरूर है, लेकिन तभी तक जब तक मुसीबत बरकरार है, क्योंकि वक्त बीता और कानों में तेल डालकर सो जाना फितरत बन गई है। शायद हम भी बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन ये कोरोना काल जिन लोगों से किसी अपने को छीन रहा है, उनकी टीस, उनकी चीख कलेजा दहलाने के लिए काफी है। और आज बात उस लड़की की भी करेंगे जिसके एक वीडियो ने लोगों को जीने का हौसला दे दिया था और अब वही उम्मीद इस दुनिया से जा चुकी है। देखिए। देखिए, आदमी का मुआ दिया बिना ऑक्सीजन बाहर, यही मोतिहारी सदर हॉस्पिटल। बेटे की लाश को शमशान तक ले जाना एक बाप के लिए कितना भारी पड़ता है, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल, लेकिन इस बाप के आंसुओं से इसका अंदाजा जरूर हो जाता है। ऑक्सीजन बाहर में बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया, ऑक्सीजन बाहर ना देना। एम्बुलेंस में बेटे की लाश पड़ी, जो बेटा इस शख्स के बुढ़ापे की लाठी था, उसी बेटे को मुखाग्नि देने जा रहा है। बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर गया। जिंदगी की आखिरी उम्मीद चली गई। अब ये शख्स करे भी तो क्या करे? इसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और सरकार के लिए गालियां ही निकल रही हैं। कोई प्रभावित नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हमारे बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया, हमारे बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया। कोई कहता है बेड नहीं खाली है, बेड नहीं खाली है। ये बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश के साथ चीख रहा है, सिस्टम को पुकार रहा है, जगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन सुशासन बाबू और उनके मंत्री कान में रुई ठूसे बैठे। ऑक्सीजन बाहर में बेटा का मुआ दिया। बूढ़े बाप के दर्द का ये वीडियो आया है बिहार के पूर्वी चंपारण से। जिले के DCHC अस्पताल में भर्ती युवक की तबीयत बिगड़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगे। इसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते युवक की मौत हो गई। अब जिसका जवान बेटा मर गया, उस पर क्या बीती होगी ये कोई नहीं समझ पाएगा, और खुदा करे किसी को समझने की जरूरत भी ना पड़े। बेड नहीं खाली है। लेकिन सुन लो सरकार, तुम्हें इस बाप का दर्द समझना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चीख पुकार आपको सोने नहीं देगी। वो जीना चाहती, लेकिन जिंदगी हार गई। वो सांसें लेना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की डोर टूट गई। कोरोना से जंग के बीच इस महिला का वीडियो उम्मीद की एक किरण की तरह आई थी। कोरोना से अपनी जंग के बीच इस महिला ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को जीने का नया जज्बा सिखाया था, लेकिन तकदीर को और ही कुछ मंजूर था। जो अपनी जिंदगी से इतना प्यार करती थी कि मौत के मुहाने पर भी जिंदा दिली की मिसाल पेश की। कोरोना ने उसके साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया का हौसला तोड़ दिया। आठ मई को इस महिला का वीडियो डॉक्टर मेनिका लांगेह ने पोस्ट किया था।
डॉक्टर ने लिखा था बीते 10 दिन से ये इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी। इसे आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था। एनआईवी यानी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर रखा गया था। रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने 10 मई को ट्वीट कर जानकारी दी कि इस महिला को आईसीयू बेड तो मिल गई है, लेकिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन फिर 13 मई को खबर आई कि जिस महिला के एक वीडियो ने दुनिया भर को हौसला दिया था, वो हमारे बीच अब नहीं है। घर पर कलेजे का टुकड़ा मां के इंतजार में, लेकिन मां अब कभी नहीं आने वाली। मासूम को मां की गोद कभी नसीब नहीं होने वाली। कोरोना काल में जिस अस्पताल में मरीज अपनी जान बचाने जा रहा है, वहां बदइंतजामी की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन कुछ अस्पताल, कुछ स्वास्थ्य कर्मी जो ये भूल गए हैं कि वो इंसानों की बस्ती में रहते हैं। मरीजों के साथ जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये देखो बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है, ये होगी यार। बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात? नहीं, बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है यार, ये जबकि हॉस्पिटल का काम है। कोरोना पेशेंट है, हम तो नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। अस्पताल के स्टाफ में इतनी भी संवेदना नहीं बची थी कि मरने के बाद शख्स के शरीर से ग्लूकोज के ड्रिप को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर हटा दिया जाए। ये तो बड़ी बात हो गई। ये नलिया मैडम, ये नलिया हटाओ, खोल देती देख लो। पापा की एक्सपायर डेथ हो गई है, तो हॉस्पिटल में कल रात को एक इंजेक्शन लगाया था 12-1 बजे। वो उस इंजेक्शन की वजह से मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला भी था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ देखते देखते, और उसके बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, कम आने लग गया। देश में कोरोना लोगों की जान दे रहा है, अस्पतालों का हाल बेहाल है। ऐसे में कहां है सरकार, कहां है सिस्टम, कहां है वो हुक्मरान जो चुनाव के दौरान हमारी चौखट पर एक एक वोट के लिए झोली फैला रहे थे, हमारे साथ सदैव खड़ा रहने का, हमारे लिए सब कुछ कर गुजरने के वादे कर रहे थे। आओ सरकार, समय आ गया है, वोट की कीमत चुकाओ। अरे आओ तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना काल में जिस अस्पताल में मरीज अपनी जान बचाने जा रहा है, वहां बदइंतजामी की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन कुछ अस्पताल, कुछ स्वास्थ्य कर्मी जो ये भूल गए हैं कि वो इंसानों की बस्ती में रहते हैं। मरीजों के साथ जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये देखो बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है, ये होगी यार। बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात? नहीं, बॉडी हमको खुद को पैक करनी पड़ रही है यार, ये जबकि हॉस्पिटल का काम है। कोरोना पेशेंट है, हम तो नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। अस्पताल के स्टाफ में इतनी भी संवेदना नहीं बची थी कि मरने के बाद शख्स के शरीर से ग्लूकोज के ड्रिप को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर हटा दिया जाए। ये तो बड़ी बात हो गई। ये नलिया मैडम, ये नलिया हटाओ, खोल देती देख लो। पापा की एक्सपायर डेथ हो गई है, तो हॉस्पिटल में कल रात को एक इंजेक्शन लगाया था 12-1 बजे। वो उस इंजेक्शन की वजह से मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला भी था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ देखते देखते, और उसके बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, कम आने लग गया। देश में कोरोना लोगों की जान दे रहा है, अस्पतालों का हाल बेहाल है। ऐसे में कहां है सरकार, कहां है सिस्टम, कहां है वो हुक्मरान जो चुनाव के दौरान हमारी चौखट पर एक एक वोट के लिए झोली फैला रहे थे, हमारे साथ सदैव खड़ा रहने का, हमारे लिए सब कुछ कर गुजरने के वादे कर रहे थे। आओ सरकार, समय आ गया है, वोट की कीमत चुकाओ। अरे आओ तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।